नमस्कार, नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमेठी से। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश मोहसिन रजा शनिवार को एक दिवसीय कार्यक्रम में अमेठी पहुंचे। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। रामपुर में मशहूर दरगाह हाफिज शाह जमाल उल्लाह के सज्जादा नशीन शाह फरहत अहमद जमाली को पुलिस द्वारा उनके घर से हिरासत में लेने पर मंत्री ने कहा कि सज्जादा नशीन है या कोई भी नशीन है, अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने आगे कहा कि चाहे वो कहीं के इमाम साहब हो या सज्जादा नशीन हो, दोषी कोई भी होगा वो दोषी है। कानून के दायरे में अगर वो दोषी है तो सजा भी उसको होगी और वो जेल भी जाएगा। मंत्री ने पत्रकारों से आगे काफी विस्तार से बातचीत की। एक बार फिर उन्होंने बढ़े हुए अपराध के मुद्दे पर सरकार को बचाया, वो भी तब जब कासगंज में शराब माफियाओं ने सिपाही की निर्मम हत्या करते हुए दरोगा को लहूलुहान किया था। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज में कानून का राज स्थापित हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर हम मीडिया पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब इसके पीछे जाते हैं तो आपसी रंजिश निकलकर सामने आती है। इसके बाद मंत्री ने सबको जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि इसको आपको हमें सामाजिक तौर पर हम सबको रोकना होगा कि हम अगर कहीं गांव और मोहल्लों में रहते हैं, दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो इस बिना पर भी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से होती है कि उनको दोस्त बनवाने का प्रयास किया जाए। वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संगम में डुबकी लगाने पर मोहसिन रजा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर फेल हो गया है, ये बात वो जानता है, इसलिए विपक्ष सिर्फ नाव चला रहा है। पत्रकारों ने मंत्री से पूछा कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश का नवयुवक मुसलमान देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता, इस पर क्या कहेंगे। मंत्री ने कहा कि ये तो गुलाम नबी आजाद ही बता पाएंगे आपको, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने प्रदेश में मंत्री बनाकर उन्हें एक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए पिछले 4 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूं। आइए देखते हैं विश्वनाथ भदौरिया की ये पूरी रिपोर्ट। डेवलप हो रहे हैं, तरह तरह के उदाहरण दिए कि वहाँ अलीगढ़ में काम कर रहे हैं, वो कारीगरी का जरीदोजी का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी की बड़ी प्रशंसा की आखिरी दिन राज्यसभा में मोदी जी ने। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि देश का मुसलमान नवयुवक देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, ऐसा है कि अब ये तो गुलाम नबी आजाद जी ही बता पाएंगे आप। हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने हमको प्रदेश में मंत्री बनाकर एक जिम्मेदारी दी है और मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से। और लगातार बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है देश में भी, और बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में भी। यहाँ आदरणीय योगी जी मुखिया हैं हमारे, और वहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुखिया हैं। और आज यही मोदी जी हैं, आज इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को सऊदी अरब ने अपना रत्न नहीं दिया, मोदी जी को सऊदी अरब ने अपना रत्न देकर नवाजा है। इससे साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों का कहीं उत्थान और अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित है तो वो भाजपा की सरकार में है, यहाँ दोहन नहीं होता उसका।